नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनश्च एक बार मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने इस पूरे सत्र में जिस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है उसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम में समाविष्ट 2 पुस्तकों का उल्लेख हम लोगों ने किया था, जिनमें काग भगोड़ा तथा कथा यात्रा इन दोनों पुस्तकों का समावेश है। काग भगोड़ा में संकलित रचनाओं का संबंध व्यंग्य विधा से है, तो कथा यात्रा में संकलित रचनाएं कहानी विधा से संबंधित है। इसीलिए सीधे इन पुस्तकों में संकलित रचनाओं को पढ़ने से पहले हम व्यंग्य किसे कहा जाए, व्यंग्य की परिभाषा क्या है, हिंदी साहित्य में व्यंग्य का आरंभ, व्यंग्य का विकास कैसे हुआ, इस मुद्दे पर भी चर्चा करना अति अनिवार्य है। इसीलिए आज हम व्यंग्य की परिभाषा, व्यंग्य के स्वरूप एवं व्यंग्य के विकास पर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में जब हमने हिंदी गद्य की अलग अलग विधाओं को पढ़ा था, तब हमने कहानी तथा व्यंग्य जैसी विधाओं को भी विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया था। आज पुनः हम व्यंग्य की परिभाषा पर चर्चा करेंगे, ताकि जब हम काग भगोड़ा में संकलित विभिन्न रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, तब हमें व्यंग्य से तात्पर्य क्या है, व्यंग्य किसे कहा जाए, आदि मुद्दों का परिचय होगा, तो हम उन रचनाओं के उद्देश्य को सरलता से समझ पाएंगे। व्यंग्य की परिभाषा देते हुए विभिन्न साहित्यकारों का यह मत है कि जब कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार, कोई लेखक किसी व्यक्ति तथा समाज की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को तथा कथनी और करनी के बीच के अंतर को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तब वह रचना व्यंग्य कहलाती है। व्यंग्य में प्रमुख है कथनी तथा करनी के बीच का अंतर। कथनी से तात्पर्य है कहना और करनी से तात्पर्य है करना। जहाँ कहने और करने में अंतर आ जाता है, वहाँ पर विसंगति का जन्म होता है और इसी विसंगति को केंद्र में रखकर रचनाकार व्यंग्य का सृजन करता है। अंग्रेजी के सटायर शब्द का हिंदी पर्याय व्यंग्य अपने समय की विद्रूपताओं को, अपने समय की विसंगतियों को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। आरंभ में विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद रहा कि व्यंग्य को हिंदी गद्य की एक अलग विधा माना जाए या फिर इसे किसी विधा के भीतर किसी स्पिरिट के रूप में देखा जाए, क्योंकि व्यंग्य एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों को, खोखलेपन को तथा पाखंड को समाज और पाठकों के सामने उजागर करने का प्रयास करता है। बाद में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में से एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में व्यंग्य को देखा जाने लगा, जिसका विकास अति तीव्र गति से आधुनिक काल में हुआ। प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य को यदि देखा जाए तो दिखाई देगा कि इस समय के साहित्य में भी व्यंग्य की विभिन्न छटाएं मिलती हैं। हिंदी में संत साहित्य से व्यंग्य का आरंभ माना जा सकता है। कबीर, जो हिंदी साहित्य के मील स्तंभ है, उन्हें व्यंग्य के आदि प्रणेता भी यदि कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कबीर ने मध्यकाल की सामाजिक विसंगतियों पर अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रहार किया है। जातिगत भेदभाव, धर्माडंबर, उच्च निम्न वर्ग, रूढ़िवादिता आदि पर कबीर बड़े ही तीव्र रूप से व्यंग्य करते हुए दिखाई देते हैं।
कबीर के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे रचनाकार की रचनाओं में भी व्यंग्य को केंद्र बिंदु माना गया है। इनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्यकारों ने भी व्यंग्य के माध्यम से साहित्य लेखन करते हुए विभिन्न सामाजिक समस्याओं को समाज के समक्ष रखते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। युगीन समस्याओं पर व्यंग्य करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद जैसे साहित्यकार में भी दिखाई देती है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से सर्वसामान्य व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को पाठकों के समक्ष रखते हुए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। प्रेमचंद के बाद के रचनाकारों में निराला में भी व्यंग्य प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कुकुरमुत्ता जैसी रचनाओं में भी व्यंग्य की अभिव्यक्ति हुई है। समाज में विद्रूपता फैलाने वाले वर्ग को चुनौती देते हुए निराला ने यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से विभिन्न सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया है। सन 1947 के बाद अर्थात भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी व्यंग्य लेखन विभिन्न साहित्यकारों का अपना मनचाहा विषय बन गया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सर्वसामान्य जनमानस ने जो सपने देखे थे वे सपने पूर्ण होने की अपेक्षा टूटते चले गए। विपरीत परिस्थितियों और राजनीतिक अराजकता के कारण सर्वसामान्य व्यक्ति अपने सपनों को पूर्ण नहीं कर सका। भारत में समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में असंगतियां बढ़ने लगी। सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा और सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए शांतिपूर्वक जीवन जीने के अवसर कम होने लगे। सत्य, सदाचरण, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता जैसे मूल्यों का स्थान अनेक सामाजिक समस्याओं ने ले लिया और इसी प्रकार से व्यक्ति और समाज की इन आंतरिक जटिलताओं के साथ साथ अंतर्विरोध भी बढ़ने लगे। व्यक्ति निजी स्वार्थ तक ही सीमित होकर रह गया और विसंगतियां तथा जटिलताएं व्यंग्य के लिए आधार भूमि बनी और इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में व्यंग्य का पर्याप्त सृजन हुआ, या फिर यूं कहा जाए कि निरंतर बढ़ती सामाजिक विषमताओं ने व्यंग्य को जन्म दिया। आधुनिक काल में व्यंग्य को विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय हरिशंकर परसाई को दिया जाता है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य की व्यंग्य परंपरा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में स्वतंत्र भारत का वह वास्तविक रूप दिखाई देता है जो अब तक विभिन्न साहित्यिक विधाओं में अनछुआ सा था। परसाई जी की रचनाओं में वर्तमान भारत की यथार्थ स्थितियों का चित्रण मिलता है। सामान्य सामाजिक स्थितियों को हरिशंकर परसाई ने वैचारिक चिंतन से पुष्ट करके प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र भारत के सकारात्मक तथा नकारात्मक सभी पहलुओं की परसाई ने पड़ताल की है। हरिशंकर परसाई के पश्चात ऐसे अनेक लेखक हुए जिन्होंने व्यंग्य विधा में लेखन करने के ऊपर अधिक बल दिया, जिनमें शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, लतीफ घोंगी जैसे विभिन्न साहित्यकारों का नाम लिया जा सकता है। वास्तव में व्यंग्य का मूल और प्राथमिक स्वर प्रतिष्ठान विरोधी होता है। व्यंग्य वह विधा है जिसके माध्यम से रचनाकार
समाज की विभिन्न समस्याओं पर कड़ा प्रहार करते हुए सर्वसामान्य जनमानस को इन विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास करता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो व्यंग्य हिंदी साहित्य की वह महत्वपूर्ण विधा है जो वास्तविक सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखी जाती है। व्यंग्य के माध्यम से लेखक अपने अपने समय की सामाजिक विसंगतियों को तथा कथनी और करनी के बीच के अंतर को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित काग भगोड़ा इस पुस्तक में संकलित जो रचनाएं हमें पढ़नी हैं, वे सारी की सारी रचनाएं पढ़ते समय हमें इस बात का अनुभव होगा कि इन सभी रचनाओं में वर्तमान सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। आने वाली तासिका में हम काग भगोड़ा में संकलित विभिन्न रचनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंग्य किसे कहा जाए, इस संदर्भ में केवल हमें एक ही बात याद रखनी है कि व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को तथा कथनी और करनी के बीच के अंतर को जब कोई साहित्यकार भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तब वह रचना व्यंग्य कहलाती है। और व्यंग्य ऐसी सशक्त विधा है जिसके माध्यम से रचनाकार विभिन्न सामाजिक विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। आने वाली तासिका में हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।